कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को पुनः बना दिया गया है। हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब है, जो कि युवा चेहरा है, युवा नेता है, कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता है। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे अरविंदर सिंह लवली जी? सबसे पहले तो सभी कांग्रेस के साथियों को बधाई, लवली जी को भी बधाई कि भाई दोबारा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन सभी का आभार कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी, उनके बीच का जाना-पहचाना चेहरा जो हर एक के लिए कार्यकर्ता के लिए समर्पित हो, तैयार रहे, ऐसे एक शख्स को इस दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। चर्चा चल रही थी देवेंद्र यादव, अचानक से अरविंदर सिंह लवली साहब। ये तो देखो संगठन है, अब उनको संगठन में दूसरी जगह लिया गया है, तो संगठन यहाँ इनको प्रदेश का प्रभार दिया गया है, तो उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। राजीव जी, अगर हम बात करें लवली साहब पे, तो पुराने घोड़ों पे ही दांव क्यों खेला गया? नहीं, ये पुराने घोड़े वाली बात तो नहीं कर सकते। पहले तो ये देखा जाता है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में कौन सा ऐसा चेहरा है जो सभी को साथ लेके चल सके। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब मैं खुद उनसे छात्र राजनीति के समय से जुड़ा हूँ, 1990 से, जब वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उनका। तो और तब भी ये इनका था, इनके अंदर एक कला तो है संगठन में सभी को साथ लेके चलने की। और सबसे बड़ी बात है कि हर चेहरे को ध्यान से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सभी कार्यकर्ताओं को एक आत्मीयता का जो भाव है ना, वो नजर आता है। क्या लगता है कि पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी दिल्ली के अंदर इनके आने के बाद? निश्चित तौर पे काफी कुछ बदलेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि एक हर कार्यकर्ता को एक आत्मीयता का भाव नजर आता है। हर किसी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे ये जब सरकार में थे, मंत्री थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम किए, लोगों की बहुत भलाई के लिए काम किए, तो वो सब जो है ना उससे लोग जुड़े हुए हैं। मैं जब उनके पास गया था तो दूर दूर से लोग, जिनको मैंने नहीं देखा था, ऐसे नए नए लोग आकर जुड़े कांग्रेस से। राजीव जी, वही बात अगर भाजपा की बात करें तो उनका ये कहना, कल तक ये हमारी पार्टी में थे, फिर दोबारा ये चले गए तो पब्लिक विश्वास नहीं करेगी करती। अब ऐसे तो वो ठीक है, वो महीने 15 दिन के लिए चले गए, कुछ क्षणिक आवेश हो सकता है, क्या था उसके ऊपर में हम नाम चाहते हैं, लेकिन उनके जो खून में 3 पीढ़ियों से कांग्रेस है जी। और अगर वो गए थे वहां सहज नहीं हो पाए, जब भी वो वापस आ गए, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, और ये वहां नहीं, इसीलिए ये वापस आए। वही राजीव जी, इंडिया बन चुका है, क्या माना जाए दिल्ली के अंदर कितनी सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को? ये तो एक बड़े नेतृत्व का सवाल है। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम उसमें हम अपना कोई ना तो बोल सकते हैं, ना हमें पता है उस बारे में। दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस केजरीवाल से हाथ मिलाती है तो नुकसान होगा या फायदा? ये तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोचेंगे कि हमें नुकसान होगा, फायदा होगा, क्योंकि हम इतना बड़ा आकलन नहीं कर सकते। वो हमारी सीमाओं से बाहर है उस आकलन को करना। बहरहाल, क्या रणनीति अब आप लोग नई तैयार करने वाले हैं लवली जी? लवली जी, हम क्या तैयार करेंगे, लवली जी रणनीति तैयार करें। रणनीति तैयार भी है, उसमें सिर्फ यही है कि सभी लोगों को, जो लोग कांग्रेस से थोड़ा सा होके घर बैठ चुके थे, जो कार्यक्रम, उन सभी को मिलाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। राजीव जी, लवली जी के आने के बाद में बाबरपुर विधानसभाओं में चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि राजीव कौशिक जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। चुनाव लड़ना ठीक है, मैं बिल्कुल, अगर हम 3 पीढ़ियों से अगर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल अधिकार है कि मैं भी कांग्रेस के लिए टिकट मांगूं, और अगर पार्टी मेरे को इस चीज में सक्षम समझती है तो मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। क्योंकि आपका विश्वास लवली जी पे और लवली जी का विश्वास आप पे। मेरा विश्वास लवली जी में है और लवली जी का विश्वास पूरे समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। ये मेरे वो नेता हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं, और उनके लिए सभी कार्यकर्ता समान। वहीं G20 होने जा रहा है, क्या कहेंगे? G20 भारत के लिए एक गौरव का विषय है कि भाई हम हमारे देश में G20 का आयोजन हो रहा है इस बार, और पहले लगातार बाहर होते रहे हैं आयोजन, और इसको राजनीतिक दृष्टि से अलग देखते हुए अपने देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ना चाहिए और उसमें खुश होना चाहिए। लॉकडाउन लगा के G20 कराना, ये थोड़ा सा गलत है। कि आप ये देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, लगभग 1 महीने चला था, तब कोई लॉकडाउन नहीं था, और जबकि इतना बड़ा मूवमेंट था, इतनी बड़ी चहल पहल थी, कहीं कोई किसी भी एक आम आदमी को कोई जरा भी परेशानी नहीं हुई। आज हम जो है ना, ये एक थोड़ा सा सोचने का विषय जरूर है कि हम एक तरीके से G20 को संगीनों के साए में, पुलिस के साए में करवा रहे हैं। तो वहां हमारी जो कैपेबिलिटी है,
हमारे नेतृत्व की जो प्रधानमंत्री हैं उस पर एक सवालिया निशान आता है कि आप मतलब फिर आप सक्षम नहीं है, ये सोच सकते हैं। दिल्ली को चमका दिया जहां पर G20 होना है। सिर्फ वहीं दिल्ली को चमकाने से क्या फायदा जहां G20 होना है। दिल्ली को अगर चमकाना तो पूरी समग्र दिल्ली का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, ताकि हमें सिर्फ एक G20 का ही इंतजार ना करना पड़े अपने विकास का।